यहाँ पहुँचने पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और सभी को नमस्कार करते हैं। आपने समय निकाला इसके लिए धन्यवाद। जो आज का विषय है, नई अनाज मंडी में हम शेड नंबर 3 के नीचे बैठे हैं, जहाँ 4-5 दिन के बाद एक बड़ा आयोजन होना है शहीदी दिवस का। और ये शहीदी दिवस का आयोजन, आज तक जितने शहीदी दिवस के आयोजन हुए, हम ऐसा मानते हैं कि एक विशाल आयोजन होगा, बड़े आयोजनों में से एक आयोजन होगा। और इसको एक अलग तरीके से इस बड़े आयोजन को करने का प्रयास हम सब कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा बताऊं, इस आयोजन में जनता सरकार मोर्चा अपनी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है शहीदों के सम्मान में, और उसके तहत हमारा ये छोटा सा मोर्चा इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहा है। मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं, डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी हैं, भाई विकासी सर जी हैं, हमारे मंडी के प्रधान जी हैं, इनका सहयोग हमें मिला है, भाई साहिल गोयल जी हैं, सुशील नरवाल जी हैं, ये तमाम साथी, और पीछे भाई आशीष हैं, भाई रविंदर हैं, भाई अनिल हैं, सारे तमाम साथी, रणबीर है भाई गोवाना से। तो ये हमारे सब तमाम साथी हैं। मेवात से सोनू भी आ रहा है। मेवात से भी साथी यहाँ पे आए हैं। ये छोटा सा हमारा सभी साथियों का परिचय है। और यह आयोजन विशाल किस लिए है उसका मैं थोड़ा सा बता दूं एक बार। पिछली साल हम हुसैनीवाड़ा गए। हुसैनीवाड़ा पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर एक गांव है फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिस गांव में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बटुकेश्वर दत्त और शहीद भगत सिंह की माता विद्यावती कौर, उनका स्मारक बना रखा है, शहीदी स्मारक, सतलुज नदी के किनारे, जहां भगत सिंह जलाए गए, जिस मिट्टी में भगत सिंह मिले, वो जगह वहाँ पे है। वहाँ पे हमने एक प्रयास किया है। एक प्रयास ये किया है कि जब पिछली बार हम गए तो वहाँ पे हमने एलपीजी गैस से लो जलती दिखी। एलपीजी गैस से लो जल रही थी, जिसके बाद हमें ये महसूस हुआ कि हमारा देश 125 करोड़ की आबादी का देश है। इन शहीदों ने हमारे लिए बलिदान दिया है। इन शहीदों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देके इस देश को आज़ादी दिलाने में अपनी भूमिका निभाई है। तो उन शहीदों के सामने जोत का असली मतलब है घी से। हम भगवान को मानते हैं, हम घी से जोत जलाते हैं। हम किसी को मंदिर में जाते हैं, हम घी से जोत जलाते हैं। तो असली मायने में जोत घी से जलनी चाहिए। तो हम सब समाज के सहयोग से, गांव-गांव के सहयोग से, गली-गली के सहयोग से, घर-घर के सहयोग से हुसैनीवाड़ा में अब की बार एक ऐतिहासिक काम देश और प्रदेश के नौजवानों के साथ मिलके जनता सरकार मोर्चा करने जा रहा है। किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक गांव का घी नहीं उसमें होगा। हम हर घर से 2-2 चम्मच घी इकट्ठा कर रहे हैं। 2-2 चम्मच घी इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं, 1 चम्मच घी जो शहीदों के सम्मान के लिए, और दूसरा चम्मच घी जो शहीदों ने जिस व्यवस्था की कल्पना की थी, जो सपना देखा था कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए, उस सपने का भारत बनाने के लिए। तो उस दिशा में हम प्रयास करें कि शहीदों के सपनों का भारत बना जाए। दूसरा, एक इस बात का दुख है कि अपना देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए, लेकिन 75 साल के बाद भी जो शहीदों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, एक बड़ा सपना देखा, उनके सपनों का भारत नहीं बन पाया। जैसा सपना वो देखते थे कि हमारा भारत ऐसा होना चाहिए, वैसा भारत नहीं बन पाया। उस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए, उस बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए आज इसी अनाज मंडी की इसी शेड में 23 मार्च को एक बड़ा आयोजन होगा। मैं आपको बताऊं, हमने कॉल दी है कि हर घर से 2-2 चम्मच घी मंगवाएंगे, और उस 2-2 चम्मच घी गांव के लोग इकट्ठा करके अपने सत्तर पे गांव-गांव के गोवाना लेकर पहुंचेंगे। जिस पूरे गांव का, पूरे जो जितने भी गांव आएंगे, सारे गांव का घी गोवाना इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद आगे की रूपरेखा बनाई जाएगी। 26 तारीख की जो विकास भाई बताएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये, और आपके माध्यम से गाँव के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ये एक ऐतिहासिक काम है, ये एक पुण्य का काम है कि यह बड़ा नेक काम है। ये काम समाज के सहयोग से पूरा होगा, क्योंकि समाज का काम है ये काम। इस काम में हर गांव, हर घर जरूर भागीदार बने, क्योंकि इस आपकी जो आहुति आप घी के रूप में डालोगे, आपकी वो जो भावनाएं शहीदों के प्रति होंगी, वो हुसैनीवाड़ा तक जाएंगी। और उस भावनाओं से हम ये भी सोच रहे हैं कि भावनाओं के साथ साथ जो विचार भगत सिंह के थे, जो आइडियोलॉजी भगत सिंह की थी, उस आइडियोलॉजी के साथ भी हम
अपने गांव-गांव तक जो शहीदों की विचारधारा को हम पहुंचा सके। 2-2 चम्मच घी हम मांगेंगे और शहीदों की बात उनसे करेंगे तो उनकी विचारधारा जिंदा रहेगी। अच्छा, 23 को तो आप प्रोग्राम कर रहे हैं और 23 को ही घी मंगवा है, तो वहाँ कब जाया जाएगा? उसके बारे में विकास भाई हैं, देवेंद्र जी हैं, साहिल गोयल जी उस पर बताएंगे। तो ये एक मोटी सी भूमिका मैंने बताने का काम किया है, वो कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं उसको विशाल रूप। और दूसरा जो सपना अधूरा रहा, आज किसान भी सड़कों पर बैठ जाते हैं, नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो इस तरह का सपना हमारे शहीदों ने नहीं देखा था। उनका सपना पूरा हो, किसान खुशहाल रहे, मजदूर खुशहाल रहे, हर आदमी खुशहाल हो, नौजवान को रोजगार के लिए विदेशों में ना जाना पड़े, अपने देश में उनके लिए रोजगार हो। तो इस तरह की व्यवस्था बनाने के लिए जिस व्यवस्था की कल्पना शहीदों ने की थी उस दिशा में भी हम प्रयास करेंगे। जो आपका सवाल था उसके लिए मैं निवेदन करूंगा, विकास भाई हैं और आगे डॉक्टर साहब हैं, वो थोड़ा सा एक बार प्रकाश डालें उस बात के ऊपर। देखिए, जनता सरकार मोर्चा बनाया था, ये मतलब एक सोशल मोर्चा है या सिर्फ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना है? पहले तो आपने जो पहला सवाल किया था कि घी तो इकट्ठा हुआ 23 मार्च को। 23 मार्च को यहाँ घी इकट्ठा होगा और हमने ये प्रोग्राम क्यों करना पड़ा, क्योंकि पंजाब के अंदर तो पंजाब सरकार तो भगत सिंह के नाम पर आई थी, बड़े बड़े फोटो बैनर, बड़े बड़े प्रोग्राम भी करवाए। ये पंजाब सरकार के लिए भी शर्म की बात है और हमारे देश की बड़ी सरकार के लिए भी शर्म की बात है कि आज तक भगत सिंह जैसे शहीदों की जोत भी जो है एलपीजी गैस से जल रही है। तो 23 मार्च को करीबन 1000 गांव से घी इकट्ठा होकर पूरे देश से यहाँ आने वाला है। यहाँ राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, पूरे दूसरे स्टेटों से भी लोग यहाँ आएंगे। 23 मार्च के बाद यहाँ जो घी इकट्ठा होगा उसको हम यहाँ से पैदल यात्रा शुरू करने वाले हैं 26 मार्च को। जो गांव बच गए उन गाँव के लिए भी संदेश है कि जो गाँव 23 मार्च तक यहाँ नहीं पहुँच पाए या जिन गांव तक हम नहीं पहुंच पाए, वो 26 मार्च को यहाँ पैदल यात्रा शुरू होगी और हरियाणा के कई जिलों से होकर के गुजरेगी। जहाँ भी यात्रा हो, आपके माध्यम से संदेश है हर एक नागरिक को, गांव के हर एक नागरिक को, कि वो अपने गांव का घी वहाँ भी पहुँचा सके हैं। और लगातार हम ये यात्रा, पैदल यात्रा करेंगे और पंजाब के अंदर जाके पंजाब की सरकार से भी हम मिलने का प्रयास करेंगे। पहल पंजाब की सरकार की है, अगर वो व्यवस्था कर पाते हैं वो देसी घी की जोत जलाने की तो बढ़िया बात है। अगर व्यवस्था नहीं कर पाते तो पूरी ज़िंदगी की व्यवस्था जो है हम लोग अपने मोर्चे के माध्यम से करेंगे। ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये एक छोटा काम है, एक व्यक्ति भी इतना इस काम को कर सके हैं। और वहाँ अगर सरकार नहीं मानती है तो वहाँ के जो सामाजिक संगठन है, किसान संगठन है, सब पंजाब के साथियों का भी हम सहयोग लेकर आगे बढ़ेंगे। और ये अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है और ये शहीदों को पहली सच्ची श्रद्धांजलि है। अनेक नेता, अनेक पार्टियां 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाती है लेकिन उनके लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। उनको शहीद का दर्जा कब मिलेगा वो दूसरी लड़ाई होगी। पहली लड़ाई ये है कि वो जोत जला के आएंगे और वही जो जोत हम जलाने वाले हैं, जो जोत हम जगाने वाले हैं, उनके साथ साथ हम देश के नौजवानों के अंदर उनकी जो विचारधारा थी देश के प्रति, उस विचारधारा की भी जोत हम जगाने का काम करेंगे। और दूसरी जो बात आपने, मोर्चा क्या है, मोर्चे के बारे में डॉक्टर साहब आपको बताएं। आपको सबको यहाँ पधारने पर धन्यवाद, आभार आपका। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि पिछले कुछ सालों से देश के लोगों के साथ में इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है कि जैसे सारी दुनिया में जितनी गलत काम हो रहे हैं देश की जनता ही जिम्मेदार है उसके लिए, और व्यवस्था का कोई रोल नहीं है, अधिकारियों का कोई रोल नहीं है, नेता ईमानदार हैं। 2 साल पहले लोगों को घरों में कैद कर दिया गया और उनसे पूछे बिना कुछ नियम तैयार कर दिए गए और उनके शरीरों पर भी उनका अधिकार नहीं रखा गया। तो कुछ लोगों ने, समाज के लोगों ने बैठ करके निर्णय लिया कि इसका मतलब जब किसी के शरीर पर ही अधिकार नहीं रहा तो फिर देश का क्या रेल रहा। देश के लोग असली सरकार होते हैं। लोगों ने अपनी ताकत दी, उन नेताओं को ताकत दी कि जाओ हमारे बिहाफ पर हमारे प्रतिनिधि बनकर जाओ और हमारे लिए निर्णय लो और हमारे लिए नीतियां बनाओ। उन्होंने वहां से व्यवस्था बनाई कि वो कुछ उन निर्णयों को लागू करने के लिए ब्यूरोक्रेसी के जरिए यहां पर नौकरी लगाएंगे, अफसर लगाएंगे।
और इन्हीं नेताओं ने, अफसरों ने मिलकर के ऐसे फरमान जारी करने शुरू कर दिए जिनका नतीजा यह निकला कि जनता कीड़े मकोड़े हैं और ये मालिक हैं देश के। जबकि असली बात यह है कि ताकत जनता की है जो वो इस्तेमाल करते हैं। तो जनता मालिक है इस देश की, तुम जनता के ही प्रतिनिधि हो। नेता प्रतिनिधि है और अफसर उसका नौकर है, जनता के टैक्स के पैसे से चलता है। तो ये जनता सरकार मोर्चा जनता की ताकत को रूबरू कराने के लिए, जनता को उसकी ताकत बताने के लिए, उनको जागृत करने के लिए, जो पूंजीवाद के खिलाफ लड़ते हुए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे शहीदों ने, यहां तक कि आप सुभाष चंद्र बोस को देखिए, उन लोगों ने अपनी जान दे दी। उस सपने को याद करना, उस सपने का भारत बनाना, यह जनता सरकार मोर्चा का असली मकसद है कि गांव की व्यवस्था गांव के पास रहेगी। मेरा बच्चा क्या पढ़ेगा, मेरे गांव का बच्चा क्या पढ़ेगा, कैसी पढ़ाई पढ़कर उसको कैसे रोजगार मिलने चाहिए, ये गांव के पास ताकत होनी चाहिए। और ये ऑलरेडी हमारे भारत के संविधान के अंदर है। 73rd अमेंडमेंट ऑलरेडी कहती है कि देश के गांव के लोग ताकत हैं। लोग इतने ताकतवर हैं कि यदि वो अपनी ग्राम सभा से एक आदेश पारित कर दें तो देश की संसद को भी वो आदेश मानना पड़ेगा। ये हमारे संविधान में दिया हुआ है, लेकिन सरकारों ने उस नोटिफिकेशन को दबा के रखा हुआ है 73rd अमेंडमेंट को। तो वो 73rd अमेंडमेंट को भी नोटिफाई करवाना, देश के लोगों को असली ताकत दिलवाना। उसके बाद जहां भी अन्याय हो रहा है, जिस भी संगठन के साथ, जिन भी लोगों के साथ, समाज के जिस वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, ये वो संगठन है जो 20-21 संगठन जिन्होंने खड़ा हुआ है। मोर्चा कोई संगठन नहीं है, ये बिना संगठन बनाए लोगों को संगठित करने के एक विचार है। जनता सरकार मोर्चा एक विचार है, इसका कोई प्रधान नहीं है, इसकी कोई ट्रेजरी नहीं है, इसे कोई चंदा इकट्ठा करने का काम नहीं करता है। ये काम कर रहा है गांव गांव जाकर के अपने लोगों को जगाने का। जिसको शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, हमारे पास वो पद्धति है कि हम छोटे 3 साल के बच्चे के बारे में भी ये बता सकते हैं कि आप बच्चे के पास क्या टैलेंट है। तो गांव में 100% रोजगार देने वाली शिक्षण व्यवस्था चालू करना। फिर किसान के लिए हमारे पास ऐसे योद्धा मौजूद हैं जो ये बताएंगे किसान को पहली बार पूरी पैदावार बिना किसी केमिकल के, तो जमींदार अपने खेत के अंदर जहर बोना बंद करेगा। फिर न्यायिक व्यवस्था में से पैसा कैसे निकालना है, क्योंकि अगर न्याय प्रणाली में पैसा रहेगा तो पुलिस को खरीदने का, जजों को खरीदने का और वकीलों को खरीदने का काम केवल अमीर आदमी कर पाएंगे, न्याय गरीब आदमी तक नहीं मिल पाएगा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति से पैसे को बाहर कैसे किया जाए और जनता को अपनी ताकत से कैसे रूबरू कराया जाए, ये मकसद जनता सरकार मोर्चा का है। मंडी के प्रधानों का भी हमें समर्थन मिला है, उधर दे दो, तो उनका भी, हाँ ऐसे बोल, उधर दे दो, ये दे दो। क्या है? मैं मंडी के प्रधानों का भी, हमें प्रधान जी भी हमारे साथ बैठे, उनका भी भाई हमारा तो समर्थन है, ये है भाई। तो हमारी मंडी में प्रोग्राम हो गया 23 मार्च का जो शहीदी दिवस मनाया है, उसके लिए जहाँ भी हमारी जरूरत पड़े हम तैयार हैं। इसके लिए हम सभी का आभार व्यक्त। मैं साहिल भाई से एक निवेदन करूंगा 1 मिनट का, कि कहाँ कहाँ से, और हरियाणा के अलावा, हरियाणा के 22 जिलों से घी आ रहा है, 22 जिलों के गाँव से, और 22 जिलों के अलावा कहाँ से आ रहा है, एक बार साहिल भाई थोड़ा सा 1 मिनट में बता दें। देखिए, ये मुहिम जो है इस समय पे पूरे भारत के अंदर अपने आप में पहली इस प्रकार की मुहिम होने वाली है। आज हमारे शहीदों को जो सम्मान नहीं मिला, जिस प्रकार से सरकारों ने उनकी जो ज्योति जला रखी है वो एलपीजी गैस से जला रखी है, आज आप सबके माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा देश की जनता से कि क्या हम अपने किसी मरे हुए आदमी के लिए भी जीवन ज्योति जलाते हैं क्या, गैस से, एलपीजी गैस से? और जिन शहीदों ने इन पूंजीवादी कंपनियों के, कंपनी राज के खिलाफ लोग बोलते रहे थे, आज उन्हीं की जीवन ज्योति जो है एलपीजी गैस से जला रखी है। आज इस मुहिम को पूरे देश के अंदर सपोर्ट मिल रहा है, और सिर्फ देश में नहीं, देश से बाहर भी मिल रहा है। देश की अगर हम बात करें तो राजस्थान से, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और तमिलनाडु, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, और उसके अलावा कुछ राज्य शायद रह गए होंगे, लगभग सभी राज्यों से हमें सपोर्ट मिल रहा है। इससे ज़्यादा बताने के लिए तो ये भी है कि
देश से बाहर से भी बहुत से ऐसे संगठन हैं जो इसको साथ देना चाहते हैं, जो इस मुहिम के साथ हैं, जो समझते हैं कि शहीदों का इतना सम्मान तो होना ही चाहिए। इसी के साथ एक आखिरी बात और एक साथी इसी के साथ एक आखिरी बात ये कहना चाहेंगे, जो बार बार बात आई जनता सरकार मोर्चा की, ये अकेला जनता सरकार मोर्चा का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे देश और प्रदेश के तमाम युवाओं का कार्यक्रम है, हर उस देशभक्त आदमी का कार्यक्रम है। जनता सरकार मोर्चा की जो आप ये शेड देख रहे हो, इसमें व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है, दरी बिछाने की, कुर्सी बिछाने की जिम्मेदारी है बस। जो बाहर से साथी आएंगे, ना मारे थे वो भगत सिंह, ना उनके अकेले परिवार से थे, भगत सिंह सबके थे, शहीद सबके थे। इसलिए आप सभी पत्रकार साथी यहाँ पे पहुँचे, सभी का हम आभार प्रकट करते हैं और आपके माध्यम से गाँव-गाँव तक और हमारे गांव के मौजूद आदमी सरपंचों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस नेक काम में आप अपने गांव को जरूर भागीदार बनाएं और इस ऐतिहासिक काम में जरूर भागीदार बने और अपनी आहुति जरूर डालने आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बताया नहीं प्रधान जी कि कौन कौन पहुंच रहे हैं।